गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अनु शुक्ला, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माही क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है माही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे टारगेट यूपीएसआई एसएससी जीडी यूपी कांस्टेबल में पूछे गए सभी ग्रामर के क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ डिटेल्स में आपको अलंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं पढ़ाया जाएगा। तो चलिए डिटेल्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे अलंकार से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अलंकार। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा उसी प्रकार काव्य की शोभा जो है वो अलंकार से होती है। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है? जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न हो, वहाँ अर्थात जो अलंकार शब्द पर आश्रित हों, शब्दालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकार के भेद, पहला है आपका अनुप्रास अलंकार। ओके, पहला है आपका अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। यहाँ पे प की आवृत्ति और दूसरे में आपका इस दोहे में आपका यहाँ पे प और स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ओके, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, पद पदुम पराग सुरुचि सुभाष सरस। ओके, यहाँ पे प और स वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार। दूसरा आपका है रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे र वर्ड की आवृत्ति जो है वो बार बार हुई है। ओके, अगला है आपका अनुप्रास अलंकार के भेद। हम यहाँ पे टॉपिक वाइज सब कंप्लीट करते जाएंगे। अब तक हमने अलंकार पढ़ा, अब पहले हम अलंकार में अनुप्रास अलंकार हमने देखा। उसके बाद हम देखें कि शब्दालंकार और अर्थालंकार किसे कहते हैं। फिर हमने देखा कि शब्दालंकार के भेद हम पढ़ रहे थे। अब हम शब्दालंकार के भेद में पहला टॉपिक अनुप्रास अलंकार पढ़े। अब यहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार का भेद पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार के भेद में पहला आता है छेकानुप्रास अलंकार, जहाँ पर अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवारी बयारी। ओके, रीझ रीझ रहिश रहिश हंस हंस उठे सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। तो यहाँ पे क्या है, एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है। ओके, रीझ रीझ रहस रहस हंसी हंसी उठे। ओके, देखिए यहाँ पे दई दई, इन सब वर्ड की आवृत्ति क्या है, बार बार हुई है। ओके, इसलिए यहाँ पर क्या है, छेकानुप्रास अलंकार है। ओके, अगला है आपका वृत्त्यनुप्रास अलंकार, जहाँ एक वर्ड की अनेक बार आवृत्ति हो। उदाहरण, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। यहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तीसरा है आपका लाटानुप्रास अलंकार, जहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो या जहाँ पर एक शब्द कई बार आए लेकिन अन्वय करने पर अर्थ बदल जाए। उदाहरण, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ओके, ध्यान से सुनिएगा कि जहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो, ओके, जहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो, जहाँ पर एक शब्द कई बार आए लेकिन उनके अन्वय करने पर अर्थ जो है वो अलग अलग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं संचय, लेकिन इनके अलग यहाँ पे क्या है, अलग हैं। धन जो है, देखिए यहाँ पे इनके धन के अर्थ जो क्या है यहाँ पे भिन्न हो रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग भिन्न हो रहे हैं यहाँ पे अर्थ? कपूत और सपूत, कि पूत अगर कपूत है तो क्यों धन संचना। ओके, और अगर पूत सपूत है तो क्यों धन संचय किया जाए। ओके, तो इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार है? तो आपका लाटानुप्रास अलंकार है। ओके, अगला है अंत्यानुप्रास अलंकार, जब पंक्ति में अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो, अर्थात जहाँ अंत में तुक मिलता हो। ओके, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे नाथ संबुधन भंजन निहारा होइहें एक होइहें को एक दास तुम्हारा। ये धनुष भंग करते समय
जो परशुराम और राम का संवाद है आपका, वहाँ पे ये लाइन लिया गया है। राम कहते हैं परशुराम से यहाँ पर कि नाथ संबुधन भंजनिहारा होंगे कोई एक दास तुम्हारा, मतलब धनुष तोड़ने वाला कोई भगवान का आपका ही दास होगा, जिसने इस धनुष को, तो भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आप ही का दास होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, भंजनिहारा दास तुम्हारा, ये क्या है, अंतिम वर्ण की आवृत्ति जो है उनका जो तुक मिलता हो, तो यहाँ पर भंजनिहारा और दास तुम्हारा का तुक जो है वो मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। ओके, अगला है आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही हो, जब उन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, तुलसीदास सीदति निषदिन देखत तुम्हारी निठुराई। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही हो, जब उन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, यहाँ पर उच्चारण स्थान उनका एक ही होना चाहिए और उनकी आवृत्ति बार बार होनी चाहिए। तो यहाँ पे त द न की आवृत्ति बार बार हुई है, तुलसीदास सीदत निषदिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। ओके, अब ये हमने पढ़े थे, ये हमारे हो गए थे आपके अलंकार के भेद, अलंकार में अनुप्रास अलंकार के भेद। अब आता है हमारा शब्द अलंकार का दूसरा प्रकार, यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। पहला उदाहरण है आपके पास, कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जन, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। कनक, यहाँ पर एक कनक का मतलब सोना है, एक कनक का मतलब धतूरा है। कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकाय, अगर सोना कोई ज़्यादा पास आता है या कनक यानी कि धतूरा कोई ज़्यादा खा लेता है तो या तो भी पागल हो जाता है, या उससे सोना ज़्यादा मिल जाता है तो भी वो पागल हो जाता है। या तो इंसान खाने पे बौरा जाता है पागल हो जाता है, या फिर पा जाने पे पागल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि एक ही शब्द दो से अधिक बार आए या दो बार आए तो वहाँ पर, लेकिन उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। तो यहाँ पे कनक कनक दो बार आया है लेकिन इनके अर्थ यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। दूसरा उदाहरण से समझ लेते हैं हम, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ओके, कहते इसी पे कहावत भी कही गई है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भया न पंडित कोय, ढाई अक्षर पेड़ प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। ओके, यहाँ पे क्या है, मारा फेरत जुग गया, जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। यहाँ पे मन का अर्थ अलग अलग है। ओके, अगला है आपका श्लेष अलंकार। जब एक शब्द में कई अर्थ हों अथवा जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हों, जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक शब्द में कई अर्थ हो, यहाँ पर एक ही शब्द में कई अर्थ हो रहे हैं, या जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों। तो यहाँ पर एक ही शब्द में कई सारे शब्द प्रकट हो रहे हैं और एक ही शब्द आते हुए अलग अलग भाव प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है। चौथा है आपका वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ पर कहने वाला किसी शब्द को जिस अर्थ में कह रहा है, सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ निकाल ले, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चितचोर कहावत है हम तय तह जान जहाँ धन हो सरसो। तो इस उदाहरण में आपका कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। ओके, पांचवा है आपका पुनरुक्ति अलंकार। काव्य में समान पदों की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ वही निकले, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के आए पाले। ओके, ललित ललित थोड़े से हल्के हल्के लाल रेड कलर के काले घुंघराले बाल कल्पना के आए पाले। ओके, कल्पना में पल रहे हैं यहाँ पे ललित ललित काले काले घुंघराले बाल। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पुनरुक्ति अलंकार है। ओके, अब हम देखें, अब तक हमने पढ़ा शब्द अलंकार के बारे में। अब हम जानते हैं अलंकार के दूसरे भेद शब्द अलंकार के बारे में। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य भाव पैदा हो वहाँ पर अर्था अलंकार होता है। जहाँ पर काव्य के माध्यम से
काव्य का सौंदर्य भाव पैदा हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद में पहला आपका आता है उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार में भी आपको उपमा अलंकार के आपको 4 अंग यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर उपमेय में उपमान के समान समझा जाए, अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण शब्द। ओके, उदाहरण मुख चंद्र सा सुंदर है, यहाँ पर उपमेय में उपमान बताया जा रहा है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा जिसका मन हो, मुख चंद्रमा के समान हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? उपमेय में उपमान को बताया जा रहा है। ओके, दूसरा है आपका रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय व उपमान में कोई भेद न हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण राधा का मुख चंद्र है। दूसरा उदाहरण चरण कमल बंदो हरियाई। तीसरा उदाहरण मैं चंद्र खिलौना ले हूँ। ओके, जहाँ उपमेय में उपमान का, यहाँ उपमेय में उपमान का कोई भेद नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। बोधक शब्द मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जानो। उदाहरण है आपका सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। इस दोहे में आपका कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है। ओके, अगला है आपका संदेह अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान का संदेह हो, अर्थात किसी वस्तु को देखकर उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का संदेह हो, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। उदाहरण है आपका सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है। तो इसमें क्या है? आपका संदेह अलंकार है। मतलब समझ नहीं पा रहे हैं आप कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। मतलब साड़ी नारी ने पहन रखी है या नारी को साड़ी ने पहन रखा है। ओके, या साड़ी की ही नारी है, या फिर पूरी साड़ी से ही नारी बनी है, या फिर नारी से ही साड़ी बनी है। तो इसमें कहाँ, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। फ्रेंड्स, वीडियो लाइक आए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ही जाएँ। थैंक्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट देखते हैं अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। चलिए 5वें भेद पे आते हैं अर्थालंकार के। प्रतीप अलंकार, उपमा अलंकार का उल्टा। मतलब उपमान यहाँ पर उपमेय बन जाता है। उपमा अलंकार का उल्टा प्रतीप अलंकार में होता है कि उपमान यहाँ पर उपमेय बन जाता है। जैसे मुख सा चंद्र है। हम पढ़ते थे कि चंद्र सा मुख है, लेकिन अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम मुख सा चंद्र है। यहाँ पहले हमने पढ़ा था उपमा अलंकार में कि कमल के समान नेत्र है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं नेत्र के समान कमल है। तो उपमान यहाँ पर उपमेय में बदल जा रहा है। ओके, अगला है आपका अनन्वय अलंकार। जहाँ पर उपमान की उपस्थिति में उपमेय को ही उपमान माना जाए, अर्थात एक ही व्यक्ति या वस्तु को उपमान व उपमेय कहा जाए, तो वहाँ पे अनन्वय अलंकार होता है। जैसे भारत के सम भारत है, राम सिया सी सिया। ओके, तो यहाँ पे क्या है? अनन्वय अलंकार है। अगला है आपका विनोक्ति अलंकार। यदि कोई वस्तु या व्यक्ति किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के बिना अशोभन या शोभन बताई जाए, तो वहाँ पर विनोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण बिना पुत्र सूना, सदन गति गुण, सुनि देह, वित्त बिना सब शून्य है, प्रियतमा बिन शनेह। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विनोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की अन्य वस्तु या व्यक्ति के बिना अशोभन या शोभन की बातें बताई जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर विनोक्त अलंकार है। ओके, अगला है आपका विशेषोक्ति अलंकार। कारण के रहते हुए भी कार्य न हो, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, नील भरे नित्य प्रीत रहे तो न प्यास बुझाए। यहाँ पर कारण रहते हुए भी कार्य न होने पर विशेष अलंकार है। मतलब यहाँ पर इसमें इस दोहे से बताया जा रहा है कि यहाँ पर पानी भी है, सब कुछ है, लेकिन तो फिर भी हमारी प्यास क्या है? बुझ नहीं रही है। नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए, नैनन को कुछ उपजी बड़ी बलाए नहीं है, फिर भी नील भरे नित्य प्रीत रहे तनु
तऊ न प्यास बुझाए। नील भरे नित प्रीत रहती है और फिर भी प्यास नहीं बुझती है। 9वां है आपका विभावना अलंकार। बिना कारण के जहाँ कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। विभावना अलंकार क्या है? बिना कारण के जहाँ कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार है। मतलब जहाँ पे कार्य करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। ये दोहा आपका सुंदरकांड से लिया गया हुआ है। ओके, कि बिना पद के चल रहा है और बिन कान के सुन रहा है, बिनु कर्म करई विधि नाना, और बिना कुछ किए हुए भी बहुत कुछ कर्म कर रहा है। तो बिना कार्य के भी यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। अगला है आपका असंगति अलंकार। जहाँ पर कारण कुछ हो और हो वह कार्य कुछ और हो, वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। जैसे मोह मिटावन हेतु प्रभु लीन हो तुम अवतार, उल्टो मोहन रूप धरी मोही सब ब्रजनार। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि मोह मिटाने के लिए भगवान ने अवतार लिया, लेकिन फिर भी उल्टे ही मोहन रूप धरे और उन्होंने पूरी ब्रजनारी के साथ रासलीला किया। ओके, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है। जहाँ पर कुछ कारण कुछ और हो और कार्य कुछ और हो, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार जाता है? असंगति अलंकार। हाँ, अगला है आपका अपहन्यति अलंकार। अपहत्य अलंकार उपमेय में उपमान का आरोप हो, अर्थात किसी बात को छिपाकर उसके स्थान पर दूसरी बात कहना, वहाँ पर अपहत्य अलंकार है। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार ब्रजसा लागा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंध न होए मोर यह काला। ओके, इस दोहे से आपको स्पष्ट होता है कि यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप, अर्थात किसी बात को छिपाकर उसके स्थान पर दूसरी बात को कहना है। सुग्रीव और जब बाल में लड़ाई हो रही थी तो राम को छिपाकर ही बाली को मारा गया था। इस दोहे से आपको यहाँ पे स्पष्ट हो जाना चाहिए। लास्ट है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अर्थ अलंकार 12 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार 5-6 प्रकार के होते हैं, जो हमने आपको भी पढ़ा है वीडियो में, और अर्थ अलंकार आपके 12 प्रकार के होते हैं। तो 12वां प्रकार भी देख लेते हैं हम। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। यहाँ पर क्या है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है, क्योंकि धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। लेकिन थोड़े घबराए हुए थे सब लोग, लेकिन एकदम नहीं विकल हो गए थे, थोड़े ही घबराए थे सब लोग कि मतलब इतना नन्हा सा बालक बच्चा इस धनुष को कैसे उठा सकता है। तो इस बात को यहाँ पर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आप समझ जाएंगे जब एग्जाम में कोई भी दोहा आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कुछ दोहे आपके सामने आ जाएंगे कि जहाँ पर बातें बढ़ा चढ़ाकर कही हो, तो आप वहाँ पर तुरंत समझ जाएगा कि यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। थैंक्स फॉर एवरीवन, वी विल बी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। हम एग्जाम्पल लिख के आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए 5 बजे डेली मिलिएगा आप। ओके, चलिए, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माही क्लासेस को आप सभी लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।